Today we discuss about standard 7, subject math, chapter number 2, fractions and decimals. Fractions and decimals, exercise 2.5. Previous lectures we discussed about exercise 2.1, exercise 2.2, exercise 2.3 and exercise 2.5 and exercise 2.5 questions number 1 to 4. Today we discuss about exercise 2.5 questions number 5. Write in the following. Decimal number in the expanded form. हमें जो यहाँ पे डेसिमल नंबर दिए उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कौन सा है? 2.03। क्वेश्चन में कौन सा है? 20.03। यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं 20.03 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। यहाँ पे क्या किया, हमें जो नंबर से उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसमें 1 अपॉन 10, उसके बाद में क्या लिखेंगे 1 अपॉन 100। यहाँ पे 0 है, 0 मीन्स के 1 एंड 2 वहाँ पे 10 के प्लेस से, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 किया। इसके बाद में सेकेंड वाला है वो देखो 2.03। यहाँ पे हम आंसर कैसे लेंगे कि 2.03 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। थर्ड क्वेश्चन है वो कौन सा है? 200.03। यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 4 2.034। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? राइट इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपांडेड फॉर्म। यहाँ पे जो पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, यहाँ पे जो पॉइंट्स वाला नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर। इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर है 20 मीन्स 0 है 1 के प्लेस से, 2 है वो 10 के प्लेस में, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 है 10 के प्लेस में, 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस पॉइंट के बाद में जो नंबर है, पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स आते हैं उसमें पहले उसको 1 अपॉन 10 के तो इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 3 को यहाँ पे 100 से 3 डिजिट होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1000। एंड यहाँ पे और कोई नंबर होता तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10,000। वैसे सेकंड क्वेश्चन से उसमें क्या दिया 2.03 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस
0 मल्टीप्लाई 1/10, इसके बाद में 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/100, उसके बाद में कोई 3 डिजिट नंबर होगा पॉइंट के तो हम क्या लिख सकते हैं 1/1000। फोर्थ वाला कौन सा है 2.034, यहाँ पे 1 के प्लेस में क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस पॉइंट है तो 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है इसलिए 10 के बाद 100 लिखेंगे, 3 डिजिट होगा तो हम क्या लिखेंगे 1000। 3 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/1000। हमें क्या करना है जो भी डेसिमल नंबर है उसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया कि जो भी डेसिमल नंबर है उसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो पहले जो 1 के प्लेस पे होता है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के प्लेस पे होगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 100 के प्लेस पे होगा तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के प्लेस पे होगा तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 10,000 के प्लेस पे होगा तो वो नंबर को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अनदर पॉइंट इज आफ्टर पॉइंट एंड नेक्स्ट दिस इज अ डिजिट 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट होगा तो उसको 1/10 के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। सेम रूल अप्लाई टू सेम रूल, सेकंड डिजिट होगा तो उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर 3 डिजिट होगा तो उसको हम 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर 4 डिजिट होगा तो हम उसको 1/10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, write the place value of 2 in the following decimal number. Question first 2.56। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या किया 2.56। यहाँ पे देखो राइट द प्लेस ऑफ 2 इन दिस फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे 2 जिस प्लेस में है उसका हमें क्या करना है कि वो नंबर का हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे here 2 is the 1 place and the place value of 2 is 2.56। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 के प्लेस पे इसलिए हम इसको क्या लगेंगे 2 इन द 2। सेकेंड वन इज 21.37। here 2 is the 10 प्लस 10 के प्लस पे यहाँ पे 2 इसलिए यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is 21.37। 2 मल्टीप्लाई 10 आंसर समय क्या मिलेगा 20। थर्ड वन इज 10.25। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is 10.25। 2 मल्टीप्लाई 1/10 आंसर हमें क्या मिलेगा 2/10। तो ये हमारा आंसर मिलेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 9.42। यहाँ पे here 2 is 100 प्लस 2 है वो किसके प्लस पे है 100 के प्लस पे है इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1/100 हमारा आंसर क्या मिलेगा 2/100। फिफ्थ वाला है उसमें 63.352। यहाँ पे 2 is
in the 100 place. 2 multiply 1/1000 आएगा। आंसर करने को क्या होगा? 2/1000। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया? देखो यहाँ पे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे जो 2 डिजिट है, 2 नंबर का जो डिजिट है वो कौन से प्लेस वैल्यू में आता है वो हमें देखना है। 2.56, 2 यहाँ पे 1 के प्लेस में है तो ये प्लेस वैल्यू इसकी क्या हुआ है? 2.56। 2 मल्टीप्लाई 1 के प्लेस में इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 2। सेकेंड वन इज 21.37। Here 2 is the 10 place, 2 यहाँ पे 10 के प्लेस से जो भी नंबर से उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा? 20। थर्ड वन इज 10.25। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 10.25। तो पॉइंट के बाद में 2 है वो 1 के प्लेस में इसलिए 1/10, 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमें क्या मिलता है? 2/10। फोर्थ वाला कौन सा है? 9.42, 2 यहाँ पे 100 के प्लेस में इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1/100, 2/100। न्यूमरेटर इज 2 मल्टीप्लाई 1 एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100। आंसर हमें मिलेगा 2/100। फिफ्थ वाला है उसमें क्या दिया है? 63.352। यहाँ पे 2 है वो 100, 2 मल्टीप्लाई 1/1000, 2/1000 आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। 1, 10 एंड 100 के प्लेस में जो नंबर होते हैं हमें यहाँ पे 1 के प्लेस में होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करने का, 100 के प्लेस में होता है उसको 100 आफ्टर पॉइंट के बाद में जो नंबर दिए होते हैं तो उसमें हमें क्या करना है? 1 डिजिट में होगा तो उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करने का, 100 से होगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई करने का एंड पॉइंट के बाद में 3 डिजिट के बाद में कोई भी नंबर होगा तो उसको हमें 1/1000 के प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7। Dinesh went from place A to place B and from A to place C. A is 7.5 kilometers from B and B is 12.7 kilometers from C. Ayush went from place A to place B and from that to place C. D is 9.3 kilometers from A and C is 11.8 kilometers from D. Who traveled more and by how much? Dinesh went from, यहाँ पे हम टिकट यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया होता है। ए टू बी का डिस्टेंस कितना है? 7.5 किलोमीटर। बी टू सी का डिस्टेंस कितना है?
12.7 किलोमीटर एंड सी से डी का डिस्टेंस कितना है 11.8 किलोमीटर एंड ए टू डी का डिस्टेंस कितना है 9.3 किलोमीटर। हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पे दिनेश ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, टोटल डिस्टेंस कितना है एंड बी टू सी, यहाँ पे ही ट्रैवल डिस्टेंस कितना है ए टू बी का डिस्टेंस कितना है 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर। आंसर हमें क्या मिलेगा 20.2 किलोमीटर। सेकेंड वन इज Ayur travel A to B, then B to C। यहाँ पे ट्रैवल 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8, आंसर हमें क्या मिलेगा 21.1 किलोमीटर। यहाँ पे जो हमारा आंसर मिला वो यहाँ पे ए टू डी का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 21.1 किलोमीटर ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर। 21.1 किलोमीटर ग्रेटर देन 20। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आयु ट्रैवल मोर देन दिनेश। इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे कितना उसने ज्यादा ट्रैवल किया, दिस मीन्स यहाँ पर कितना उसने ज्यादा ट्रैवल किया, ट्रैवल 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, दिनेश went to place A to B and B to C। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो क्या दिया वो क्वेश्चन नंबर 7 में, दिनेश went from a place A to place B and from there place C to A। टोटल डिस्टेंस कितना है 7.5 किलोमीटर। फ्रॉम B to B is 12.7 किलोमीटर, फ्रॉम C B to B और C का डिस्टेंस कितना है 12.7। आयु वेंट टू प्लस A to B का डिस्टेंस कितना है उसके पास 9.3 किलोमीटर एंड A to C का डिस्टेंस कितना है 11.8। तो हमने क्या किया यहाँ पे जो डिजिट दिया है, डिजिट का जो वॉकिंग डिस्टेंस का जो डिजिट दिया है उसका एडिशन किया, आंसर हमें क्या मिला 20.2 किलोमीटर एंड आयु ट्रैवल ए टू डी और डिस्टेंस दोनों का हमने एडिशन किया 9.3 किलोमीटर एंड 11.8 किलोमीटर, दोनों का हमने यहाँ पे एडिशन किया तो हमें आंसर क्या मिला 21.1 किलोमीटर। हम उसके बाद में क्या कर सकते हैं, जो भी बड़ा नंबर कौन सा है 21.1 ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर। तो यहाँ पे उसका हमें क्या मिला आयु है वो कितना ट्रैवल करता है 21.1। तो उसके बाद में हाउ मच दिनेश से कितना ज़्यादा वो ट्रैवल करता है, तो हम क्या करेंगे 21.1 है इसमें से 21.1 माइनस उसमें से हम 22, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे आंसर हमें क्या मिलेगा 9, यहाँ पे 0 पॉइंट मोर देन 0.9 किलोमीटर वो है, तो वो दिनेश से ज़्यादा ट्रैवल करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमें क्या दिया वॉकिंग वो जो डिस्टेंस दिया हुआ है दिनेश एंड पॉइंट ए से लेकर डी तक एंड आयु ए से लेकर डी तक का टोटल डिस्टेंस हमें दिया है, तो हमें उसका एडिशन करके जो आंसर आता है इसमें तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे आयु है वो दिनेश से ज़्यादा ट्रैवल करता है, कितना ज़्यादा ट्रैवल करता है 0.9 किलोमीटर।
ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखो, श्यामा बोट तो खरीदता है कितना, 5 kg एंड 300 ग्राम एप्पल एंड 3 kg एंड 250 ग्राम मैंगोज। सरला बोट 4 kg 800 ग्राम orange and 4 kg 150 ग्राम bananas. Who bought more fruit? यहाँ पे देखो टोटल फ्रूट कितना है, टोटल फ्रूट विथ श्यामा बोट कितना है टोटल डिस्टेंस, 5 kg 300 ग्राम एप्पल प्लस 3 kg 250 ग्राम मैंगोज 5, दोनों का टोटल हम करते हैं तो हमारा आंसर हमें क्या मिलता है। देखो यहाँ पे 5 kg, तो यहाँ पे 5 kg प्लस 3 kg 8 kg प्लस यहाँ पे 300 प्लस 505 ग्राम आएगा। यहाँ पे हमें कोई एक यूनिट में हम ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे 550 है, उसको हमें ग्राम से उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 5000 kg, यहाँ पे दोनों कट होगा। आंसर हमें क्या मिला, 8 kg प्लस 2 डिजिट के बाद में पॉइंट 0.55 kg, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर हमें क्या मिला, 8.550 kg। तो हमने यहाँ पे ये हमारा आंसर मिलेगा। इसके बाद में देखो टोटल जो फ्रूट विथ सरला, टोटल कितना उसमें, टोटल फ्रूट सरला बोट 4 kg 800 ग्राम orange plus 4 kg बनाना, दोनों का एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर हमें क्या मिलता है, 4 + 4 8 kg प्लस ग्राम का कैलकुलेट करते हैं 950 ग्राम आएगा। हम यहाँ पे 8 kg प्लस ग्राम को मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो 950 अपॉन 1000 किलोग्राम, ये कट होगा। आंसर हमें क्या मिलेगा, 8 kg प्लस 0.95 kg, दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 8.950 kg। यहाँ पे देखो 8.55, यहाँ पे इसके बाद में नाउ 8.950 kg ग्रेटर देन 8.550 kg। आंसर हमें क्या मिला, सरला बोट मोर फूड देन श्याम।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया? श्याम bought 5 kg 300 grams apples and 3 kg 250 grams mangoes. Sarla bought 4 kg 800 oranges and 4 kg 150 bananas. Who bought more than fruits? किसने किसने ज्यादा यहाँ पे फ्रूट्स है वो खरीदे? यहाँ पे श्यामा, टोटल फ्रूट श्यामा। तो देखो 5 kg 300 ग्राम एप्पल प्लस दोनों का एडिशन किया तो हमें आंसर क्या मिला? 8.550 kg। सरला ने टोटल एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 8.950 kg। दोनों में से बड़ा कौन? सरला ने ज्यादा फ्रूट खरीदे तो उसका हमने क्या देखा? दोनों का 8.950 ग्रेटर देन 8.550। सरला बॉट मोर देन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? श्याम। श्याम, ये हमारा आंसर किया। उसके बाद में हमने कन्वर्ट मेथड में देखा था। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1 kg इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम्स होता है। ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, एंड केजी को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने। बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड छोटे यूनिट को हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हमें डिवाइड करने को पड़ेगा, एंड छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में हमें बड़े यूनिट है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस is 28 kilometers and then 28 kilometers then 42.6 किलोमीटर। यहाँ पे हम देखते हैं 28 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर बाय 42.6 माइनस 28.0, दोनों का किलोमीटर माइनस करना पड़ेगा। आंसर हमें क्या मिलेगा? 6 पॉइंट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, 3 में से 2 गया तो 1, 14.6 किलोमीटर। आंसर हमें क्या मिला? 28 किलोमीटर इज लेस देन 42.6 किलोमीटर। 28 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर बाय 14.6 किलोमीटर। यहाँ पे क्या किया? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया? हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42। तो हमें दोनों बार 42.6 को 28 में से माइनस किएगा तो हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा? 14.6 किलोमीटर।